प्रणाम, नमस्ते, खुश रहें। आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं संस्कृत के वो 10 श्लोक जो आपको और हमारे बच्चों को कंठस्थ याद होने चाहिए। वो बहुत ही सरल हैं और इन्हें याद करके बच्चे संस्कृत भाषा को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। ये जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। ये श्लोक न केवल संस्कृत भाषा की सुंदरता से परिचित कराएंगे, बल्कि जीवन के बहुमूल्य पाठ भी प्रदान करेंगे। आइए इस ज्ञानवर्धक यात्रा को एक साथ शुरू करें, जहां हर श्लोक आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। यह श्लोक दीपक को न केवल प्रकाश के स्रोत के रूप में, बल्कि शुभता, समृद्धि और स्वास्थ्य के प्रतीक के रूप में सम्मानित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जैसे दीपक अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही हमें अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और प्रेम की सार्वभौमिक भावना को दर्शाता है। यह एक ऐसी दुनिया की कामना करता है जहां हर कोई खुश, स्वस्थ और दुखों से मुक्त हो। यह हमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने और सभी प्राणियों के कल्याण की कामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो सृजन, संरक्षण और परिवर्तन के दिव्य सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह श्लोक हमें हमारे जीवन में ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करने में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्लोक में हम भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं, जो बाधाओं को दूर करने वाले और ज्ञान और समृद्धि के देवता हैं। उनकी घुमावदार सूंड और विशाल रूप शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है। हम उनसे हमारे प्रयासों से बाधाओं को दूर करने और हमें सफलता और पूर्णता के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए कहते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस हार्दिक श्लोक में हम दिव्य के साथ अपने गहरे संबंध को स्वीकार करते हैं। हम पहचानते हैं कि ईश्वर न केवल हमारे माता पिता हैं, बल्कि हमारे मित्र, साथी, ज्ञान और धन भी हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे अस्तित्व के हर पहलू में व्याप्त हैं, जो हमें बिना शर्त प्रेम और समर्थन प्रदान करते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये च सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। हाथों के महत्व को उजागर करते हैं, जो हमारे कर्मों और उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कहता है कि उंगलियों के सिरे पर देवी लक्ष्मी धन की देवी रहती है, मध्य में देवी सरस्वती ज्ञान की देवी और आधार पर भगवान गोविंद भगवान विष्णु रहते हैं। यह श्लोक हमें हमारे कार्यों के महत्व और हमारे जीवन में दिव्य उपस्थिति की याद दिलाता है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा इस श्लोक में हम सत्य, ज्ञान और आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश में दिव्य से मार्गदर्शन मांगते हैं। हम अज्ञानता से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृता की ओर ले जाने की प्रार्थना करते हैं। यह श्लोक आध्यात्मिक विकास के लिए हमारी अंतर्निहित इच्छा और हमारे उच्च स्व की ओर हमारी यात्रा का मार्गदर्शन करने में दिव्य की भूमिका को दर्शाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। भगवत गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक हमें कर्म के सिद्धांत के बारे में सिखाता है। यह जोर देता है कि हमारा अधिकार हमारे कर्मों में है, उनके फलों में नहीं। हमें अपने कर्तव्यों को बिना आसक्ति या परिणामों के प्रति आसक्ति के निभाना चाहिए।
सह नाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। यह श्लोक एकता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देता है, जो हमें एक साथ सीखने और बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह व्यक्त करता है कि हम एक साथ सुरक्षित और पोषित हों, एक साथ काम करें और हमारा ज्ञान तेजस्वी हो। यह श्लोक हमें एक दूसरे का समर्थन करने और एक सामंजस्यपूर्ण और प्रबुद्ध तरीके से एक साथ रहने की याद दिलाता है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भृदवे सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। इस श्लोक में हम देवी सरस्वती, ज्ञान, कला और संगीत की देवी से प्रार्थना करते हैं। हम उनके दिव्य गुणों, उनकी पवित्रता, ज्ञान और अज्ञानता को दूर करने की शक्ति का वर्णन करते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि ज्ञान और रचनात्मकता की तलाश करना हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए हम उन शाश्वत सत्यों और शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करें जो वे प्रदान करते हैं। हर श्लोक ज्ञान, करुणा और आत्म साक्षात्कार का रत्न है, जो हमें अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने और एक अधिक सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। इन श्लोकों को अपने दिल में संजोएं, उन्हें अपने बच्चों के साथ साझा करें और उन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। जैसे जैसे आप इन पवित्र मंत्रों का जाप करते हैं और उनके अर्थ पर विचार करते हैं, आप पाएंगे कि वे आपके भीतर गहरे प्रतिस्पंदन करते हैं, आपको शांति, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। संस्कृत भाषा की सुंदरता और ज्ञान को अपनाएं और इसे अपने और आपके परिवार के जीवन को समृद्ध करने दें।